दोस्तों ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया की सबसे ताकतवर और सुपर पावर मुल्क अमेरिका अपनी ही ताकत के बावजूद एक छोटे से मुल्क में मुकम्मल तौर पर बेबस हो गया। तेहरान के एक सिफारतखाने में दाखिल होने के बाद 50 से ज्यादा अमेरिकी शहरी यरगमाल बना लिए गए और ये बहरान चंद घंटों का नहीं था, ये 444 दिन तक चलता रहा। ये वाकया सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इनकलाब था, ये इंतकाम था और आलमी सियासत का एक ऐसा मोड़ था जिसने अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल दिए। ये है 1979 ईरान होस्टेजेस क्राइसिस की मुकम्मल कहानी। 1970 की दिहाई में ईरान एक बादशाही निजाम के तहत चल रहा था। उसके हुक्मरान थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी। वो अमेरिका के करीबी इत्तेहादी थे। अमेरिका ने ईरान को जदीद फौजी हथियार दिए, इक्तिसादी मदद फराहम की और हुकूमत को मजबूत बना लिया था। लेकिन अंदरूनी तौर पर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अवाम में बढ़ती हुई नाराजगी की बड़ी वजूहात थी, गुर्बत और महंगाई, सियासी आजादी की कमी। लोग समझते थे कि शाह की हुकूमत अवाम से दूर हो चुकी है। यही नाराजगी आगे चलकर एक बड़े इनकलाब की बुनियाद बनी। 1978 और 1979 के दौरान ईरान में एहतजाज शुरू हुए। ये एहतजाज तेजी से एक बड़े इनकलाब में बदल गए। इस इनकलाब की क़ियादत कर रहे थे आयतुल्लाह रूहुल खमीनी। वो जलावतनी में थे लेकिन इनके ख्यालात ईरान में फैल रहे थे। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। फौज, पुलिस और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बढ़ गया। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। शाह ईरान को छोड़कर फरार हो गए और ईरान में एक नया निजाम कायम हुआ, इस्लामी जमहूरिया ईरान। ये सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, ये एक मुकम्मल नजरियाती इनकलाब था। दोस्तों, नया ईरान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि अमेरिका ने शाह की हिमायत की। ईरान की नई हुकूमत अमेरिका को मुदाखलत करने वाला मुल्क समझती थी और दोनों के दरमियान एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था। उसकी कशीदगी ने आगे चलकर एक बड़ा बहरान पैदा किया। 4 नवंबर 1979 तेहरान की सड़कों पर एक हुजूम जमा हुआ। ये ज्यादातर यूनिवर्सिटी तलबा थे जिन्हें इनकलाबी तलबा कहा जाता था। वो अमेरिका की सिफारत खाने में दाखिल हुए। ये एक हैरान कुन लम्हा था, क्योंकि किसी को तवक्का नहीं थी कि एक सिफारत खाना यूं कब्जे में लिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका की सिफारत खाने के अंदर अमेरिकी सिफारतकार, सिफारती अमला और दीगर अफराद सबको यरगमाल बना लिया गया। इब्तिदा में ईरान की हुकूमत ने इस वाक़या को नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में ये बहरान पूरी दुनिया का मसला बन गया। सिफारत खाने के अंदर सूरत हाल इंतहाई सख्त थी। 50 से ज्यादा अमेरिकी शहरी यरगमाल थे और उन पर दबाव था, जहनी दबाव, सख्त निगरानी और गैर यकीनी सूरत हाल। दिन गुजरते गए और फिर महीने गुजरने लगे, लेकिन कोई हल सामने नहीं आया। अमेरिका ने शदीद रद्द अमल दिया। ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां, सिफारती ताल्लुकात खत्म, लेकिन ईरान अपनी अपोजिशन पर कायम रहा। अमेरिका ने फैसला किया कि वो यरगमालियों को फौजी ऑपरेशन के जरिए आजाद कराएगा। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ईगल ला। ये एक इंतहाई खुफिया मिशन था, लेकिन ये ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया और नाकामी की वजूहत ये थी सहरा में शदीद तूफान, हेलीकॉप्टरों की तकनीकी खराबी और ऑपरेशन के दौरान हादसा। और इस मिशन को मंसूख कर दिया गया। कई अमेरिकी फौजी हलाक हो गए और अमेरिका को आलमी सतह में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। ये अमेरिका की बड़ी नाकामी थी और इस बहरान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका की ताकत पर सवाल उठ गए। ईरान और मगरब के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। मशरिकी वस्ती की सियासत बदल गई। ये वाकया सर्द जंग के दौर में एक बड़ा मोड़ था। दोस्तों, 444 दिन के बाद आखिरकार एक मुआहिदा हुआ। 20 जनवरी 1981 को यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। ये वही दिन था जब अमेरिका में नए सदर रोनाल्ड रीगन ने हल्फ उठाया। उसके साथ ही ये तवील बहरान खत्म हुआ, लेकिन इसके असरात आज भी बाकी हैं। इस वाकये के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात हमेशा के लिए खराब हो गए। ईरान पर सख्त पाबंदियां लग गई और मशरिकी वस्ती में नई सियासी दुश्मनी शुरू हुई। ये बहरान आज भी दोनों ममालिक की खारजा पॉलिसी को मुतासिर करता है। यरगमाल बहरान सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा वाकया था जिसने तवाज़न बदल दिया। एक सिफारत खाना, 444 दिन और एक सुपर पावर की बेबसी। ये तारीख का वो बाब है जो आज भी बंद नहीं हुआ।